सभी लोग के मन में एक सवाल होता है कि घर में किचन कहाँ बनाएं। ऐसे सब लोग जानते हैं कि घर में अग्निकोण एक होता है, वहां पे किचन बनाना चाहिए, लेकिन कई लोगों को अग्निकोण की जगह निकालने तक नहीं आता, या कई ऐसे घर होते हैं जहां पे अग्निकोण में किचन बनाने का ऑप्शन ही नहीं होता किसी भी वजह से, चाहे वो कमरा बना होता है या नया फ्लैट लेने पे भी वहां पे नहीं बना होता है, या कई सारे रीजन होते हैं जिससे अग्निकोण में वो किचन नहीं बना पाते। मैं हूं आचार्य पंकज और स्वागत है आपका वास्तु शिखर में। इस वीडियो में किचन के बारे में मैं आपको संपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन टॉपिक जो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं उसमें है कि जो हमारे घर में फायर एनर्जी है इसका क्या महत्व होता है, ये हम कवर करेंगे। हमारे जीवन में, हमारे घर में फायर एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जानेंगे, और अग्निकोण में क्या क्या वास्तु दोष होते हैं और लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि घर में सबसे अच्छा किचन के लिए जगह कौन सा है, और अगर हम फर्स्ट ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन कहाँ होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम समझते हैं कि अग्नि का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में। अग्नि हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह देने का कार्य है वो भी अग्नि का है। हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस बनाने का काम भी अग्नि का है। साथ ही साथ हम जो खाना खाते हैं उसके पचाने का कार्य भी हमारे शरीर में अग्नि तत्व का ही होता है। आप समझिए हमारे जीवन में अग्नि कितना महत्व रखता है। कॉन्फिडेंस, एनर्जी और हैप्पीनेस और डाइजेशन सिस्टम इस सभी पे कंट्रोल कर लेता है। अब हम लोग समझेंगे कि अगर अग्निकोण या अग्नि तत्व अगर घर में खराब है तो हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के घर में जो अग्नि का स्थान घर के जो 135 डिग्री पे आता है, अग्निकोण बोलते हैं इसको, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, उस जगह पे अगर कहीं भी टॉयलेट आ जाए, बाथरूम आ जाए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाए, सेप्टिक टैंक आ जाए, बोरवेल आ जाए, कुआं आ जाए, किसी भी तरीके से अगर जल का क्षेत्र आता है तो सबसे पहले मैं बता दूं जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है बिजनेस लॉस। आप 1000 करोड़ का बिजनेस करते थे या 1 करोड़ का बिजनेस करते थे, फर्क नहीं पड़ता। अगर अग्नि तत्व खराब हुआ घर के अंदर तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। आप कर्जे में चले जाएंगे, आपका पैसा मार्केट में फंस जाएगा और आप यही सोचते रह जाएंगे कि अचानक से क्या हुआ ऐसा घर में कि पहले मेरे पास मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हुआ करती थी, पहले हमारे पास इतनी लग्जरी हुआ करती थी, आज बच्चे का फीस देना भी मुश्किल हो गया। ये सारी समस्या का कारण ये अग्निकोण होता है, अग्नि तत्व होता है। दूसरा क्या होता है, जब आप सुबह उठेंगे तो आपको लो एनर्जी फील होगा। जो आप ऑफिस जाने का टाइम आपका 10 बजे का होता था, अब आप 1 बजे जाएंगे, आपका डाइजेशन सिस्टम पूरा डेड हो जाएगा। जो आप खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं, आपका हमें धीरे धीरे लीवर सिस्टम खराब होने लगता है। साथ ही साथ डायबिटीज की भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और इन सब प्रॉब्लम के साथ आपका कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिर जाता है कि आपको खुद लगता है कि पहले कितना स्ट्रांगली बात किया करते थे लोगों से, पहले बिजनेस को लेके कितना मोटिवेशन हुआ करता था, कितना ऊंचा सोचते थे। आज लगता है कि बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा, डिप्रेशन हो रहा है, बिजनेस के बारे में सोचते समय नेगेटिविटी आ रही है, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं मार्केट में पैसा फंस ना जाए। यानी कहीं ना कहीं अगर घर में अग्निकोण में डिस्टर्बेंस हो जाए, अग्नि तत्व खराब हो जाए, तो व्यक्ति का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको माइंड में पॉजिटिविटी आती ही नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड अगर एक बार नेगेटिव हो गया और अगर वहाँ से अग्नि तत्व वीक हो गया, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ ये आनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल है कि किचन बनाया कहाँ जाए। सबसे अगर फर्स्ट ऑप्शन पे मैं जाता हूं तो जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो तो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अग्निकोण। ये आप लोग सब जानते होंगे। इसका जो एंगल है 135 डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा। जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसका एंगल है 135 डिग्री। एक बात मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूं कि जिन लोगों की वास्तु की नॉलेज नहीं होती है और वो अपने घर में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सबसे गलत करते हैं। हो सकता है घर रेक्टेंगुलर हो सकता है नॉर्थ थोड़ा घुमा हुआ हो। इन दोनों कंडीशन में
आपका अग्निकोण कोने पे नहीं आता, जो आप सोचते हैं कि हमेशा कॉर्नर में अग्निकोण होगा, वहाँ पे नहीं जाता। इसलिए हमेशा एंगल का इस्तेमाल करें, घर के सेंटर में खड़े हो जाए, जहाँ 135 डिग्री दिखता है 135 डिग्री पे आप जाके वहाँ पे गैस स्टोव बना लें, वहाँ पे किचन बना लें, वहाँ पे गैस स्टोव रख लें। तो ये जगह आपके किचन के लिए सबसे नंबर 1 पोजीशन है। अगर किसी वजह से साउथ ईस्ट में नहीं बन पा रहा है तो क्या करें? दूसरा ऑप्शन है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो ठीक साउथ ईस्ट के बगल में होता, आप यहाँ पे बना ले। अगर यहाँ भी नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करें? फिर दक्षिण दिशा में बना ले। ये तीनों अग्नि का क्षेत्र है। फर्क ये है कि साउथ ईस्ट प्योर अग्नि है, साउथ साउथ ईस्ट में अग्नि थोड़ी मंद हो जाती है, साउथ में जाके और कम हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन प्रायोरिटी ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। ये किचन के लिए सबसे बेहतर जगह है। लेकिन अगर इन तीनों में भी बनाने का ऑप्शन नहीं है तब क्या करें? फिर हम लोग बनेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। ये डायरेक्शन भी मैं इसको 4th नंबर पे रखता हूँ। अगर कहीं भी किचन नहीं बना पा रहे हैं तो फिर हम नॉर्थ वेस्ट में बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो मैंने जल तत्व बता रहा हूँ आपको, वहाँ मत बनाइएगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे किसी भी हालत में किचन मत बनाइएगा। ये जो चारों हैं ये जल का क्षेत्र है। अब जैसे ही जल के स्थान पे आप अपने गैस स्टोव को ले जाएंगे, यानी अग्नि को ले जाएंगे, वहाँ पे जाके अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि मल्टीपल हेल्थ इश्यूज। और बिजनेस के लिए तो मैं कहता ही हूँ कि किसी भी घर में अग्निकोण में अगर टॉयलेट बना है तो वो चाह के भी कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी बैंक से पैसा उठा ले, कुछ भी प्रयास कर ले, उसका बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं होता। एक दलदल के समान उसका जीवन हो जाता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ना चाहता है अपने बिजनेस में, वो उतना ही कर्ज में डूबता चला जाता है। उसको हमेशा ये लगेगा कि बस अब अगले महीने हम ठीक कर लेंगे। इस चक्कर में वो मार्केट से पैसा उठाता जाता है और वो और कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है। सबसे पहले अगर बिजनेस करने जा रहे हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप नया इंडस्ट्री शुरू करना जा रहे हैं, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, बुरा होने के बाद, फंसने के बाद तो दुनिया हमारे पास आ जाती है कि सर अग्निकोण में टॉयलेट था, आपने जैसे बताया बिल्कुल वैसा ही मेरे लाइफ में हुआ, पूरा पैसा डूब गया, फंस गया। नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। तो वास्तु करेंगे तो फिर से एक नया शुरुआत करना पड़ेगा आपको। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उसमें। मैं कहता हूँ जब आप इंडस्ट्री बनाते हैं तो, या जब घर का निर्माण करते हैं तो, या जब फ्लैट परचेज करते हैं तो, उसी समय वास्तु पे फोकस कीजिए। आप करोड़ों रुपए लगा के इंडस्ट्री शुरू करते हैं और आप एनर्जी का ध्यान नहीं रखते। अगर हो सकता है उस समय आपके ग्रह खराब चल रहे हों और अचानक से आप ऐसे प्लॉट पे चले जाएं, ऐसे फैक्ट्री में चले जाएं, ऐसे घर में चले जाएं जहाँ पे हो सकता है अग्निकोण में गड्ढा हो सकता है अग्निकोण में अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, आपको तो पता चलेगा नहीं। जब जाएंगे बिजनेस करेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। पहले तो सोचा था कि 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, पता चला 10 के बदले में 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ उसमें खत्म होता चला गया। पैसा कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। पूरा बिजनेस को निगल जाता है साउथ ईस्ट, क्योंकि शुक्र की दिशा है। और सबसे बड़ी बात, जिसके घर में अग्निकोण में बाथरूम टॉयलेट होता है ना, उसकी कुंडली में शुक्र की दशा उस समय चल रहा होता है और कुंडली में शुक्र खराब भी होता है। ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए बुरा होने से पहले ही जब भी कोई नए प्रेमिसेज में, जब भी कोई नए फैक्ट्री में आप जाते हैं, उसी समय वास्तु का ध्यान रखिए। क्या आप वास्तु में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आप वास्तु के साइंस को समझना चाहते हैं? तो वास्तु शिखर की तरफ से मैं आचार्य पंकज आपके लिए एक वास्तु का कोर्स लेकर आया हूं। और ये कोर्स उनके लिए भी खास है जो वास्तु में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जिनको वास्तु की नॉलेज है लेकिन अपने क्लाइंट को वो कन्विंस नहीं कर पाते। तो आइए अब इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले बेसिक ऑफ वास्तु के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे वास्तुशास्त्र काम करता है, वास्तुशास्त्र का क्रिएशन कैसे हुआ था। फिर हम लोग पढ़ेंगे पंच तत्व के बारे में, कैसे क्रिएशन होता है और कैसे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये जो 5 एलिमेंट होते हैं। फिर पढ़ेंगे 16 डायरेक्शन के बारे में 1 बाय 1। इसके बाद हम समझेंगे गूगल अर्थ से कैसे हम एक्यूरेट डायरेक्शन निकालते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल वास्तु, यानी ऐसा क्या होता है कि अचानक से किसी के घर में बदलते ही अचानक से फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हो जाते हैं। फिर बात करेंगे हेल्थ के बारे में, ऐसा क्या होता है कि घर बदलते ही अचानक से
मेडिसिन का खर्चा बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती है घर के अंदर। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे कि क्यों अचानक घर बदलने के बाद अचानक से घर के रिलेशन खराब होने लगते हैं, घर में लोग आना जाना बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ी टेक्निक ये है कि हम बिना किसी घर को देखे, बिना उनके घर के बारे में जाने, सिर्फ उनकी बातों को सुन के रिवर्स तरीके से उनके घर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ना घर देखा, ना उनके घर के बारे में जाना, सिर्फ उनकी परेशानियों को सुना और सब कुछ उनके बारे में बता दिया। ये टेक्निक आप सीखेंगे और इसी टेक्निक के सहारे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लाइंट को कन्विंस करते हैं। नॉलेज के साथ सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस करेंगे। तो इस टेक्निक के थ्रू हम आसानी से क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इस क्लास का ड्यूरेशन जो है वो 3 दिन का होगा और इस क्लास का जो चार्ज है वो हमने सिर्फ 199 रुपीज़ रखा है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू आप इस क्लास में एनरोल कर सकते हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। थैंक यू।